हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे सोल्यूशन। और सोल्यूशन बेटा पढ़ा रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम बात करेंगे एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। हम बता दें बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह का होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर बता चुके थे बेटा। आज हम बात करते हैं एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और तुमको मालूम है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी होता है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, सोल्यूट का शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखो बाबू कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आज नेक्स्ट पार्ट लिखो से या नेक्स्ट टाइप लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखो रे बेबुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक टाइप लिखो आज जो पढ़ाने वाले बेटा एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशंस इन क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं बाबू बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तुमको सबको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है तुमको मालूम है। बहुत पहले से भी तुम्हें बोलता है कि कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर क्या करता है बॉयल करता है उसका बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है बॉयल करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिर वाटर का बेटा बॉइलिंग पॉइंट H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देंगे तो पानी बॉयल करना शुरू होगा। उस तरह बेटा एल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH का बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री तक हीट अप्लाई करेंगे तो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बॉयल करने लगेगा। ठीक है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का आज हम इससे अच्छा डिफरेंस बताएंगे। तुम पढ़ा जिस टेम्परेचर को लिक्विड को बॉयल कर उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आज बेटा लेटेस्ट डिफरेंशियल बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। इसको लिखो बेटा। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट डिफिनेशन किसका बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का लेटेस्ट डिफिनेशन बेटा बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट पहले लेते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो बोलता है बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो लिक्विड का, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेरा बेटा ये आपका ध्यान देना बेटा, एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान देना बेटा। एक क्लोज कंटेनर है मान लो बेटा, इसके अंदर पानी रखे हैं हमें H2O है H2O। अब बेटा इसके चारों तरफ क्या सराउंडिंग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सराउंडिंग है। और तुम मानो बेटा सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है। सराउंडिंग है बेटा, ये सराउंडिंग का जो बेटा प्रेशर होता है वो 760 mm क्या बेटा Hg के बराबर होता है। इसी बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको हीट करो पानी को, तो पानी क्या करो बेटा हीट करते हैं तो पानी का क्या होगा हीट करेंगे तो पानी का वेपर बनेगा। पानी का हीट करेंगे तो हीट करते जाएंगे हीट करते जाएंगे हीट करते जाएंगे जिस टेम्परेचर पर बेटा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब इसका वेपर बनेगा। वेपर तो बाहर जाएगा नहीं तो कंटेनर क्या क्लोज है, फिर वेपर नीचे आएगा और इस लिक्विड से क्या करेगा हीट करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से जो मेरा प्रेशर बनता है उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर, उसी बोलते हैं क्या वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है बेटा वेपर प्रेशर कहने मतलब बेटा इसको हीट करते जाएंगे तो जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर समझो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। मतलब बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर या लिक्विड क्या वाटर है। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, BP का मतलब वेपर प्रेशर, the vapor pressure of any liquid the vapor pressure of
any liquid, boiling point is that temperature the vapor pressure of any liquid is equal to the atmospheric ATM का मतलब क्या बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड क्या बेटा? इज कॉल्ड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये लिखे बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कोई लिक्विड को हीट करते जाएंगे जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। चलो, ये वेपर ऊपर जा रहा है, फिर वेपर नीचे आएगा और पानी से हीट करेगा। हीट करने जो प्रेशर बना उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या बेटा? V.P। लिख लो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं बेटा कि मान लेते हैं ये प्योर वाटर। ध्यान दो बेटा, ये प्योर वाटर है, इसके अंदर रखा हुआ वाटर H2O रखा हुआ है, प्योर वाटर है। इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर, वाटर का वेपर सराउंडिंग के वेपर के बराबर हो जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मान ले बेटा, इसको हीट करते हैं। मान लो इसका T0B का मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्या, या T0B का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या? प्योर वाटर। तो मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे तो इस लिक्विड का मतलब वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और लिक्विड बॉईल करने लगेगा। तो इसका T0 कितना? 100 डिग्री सेल्सियस है प्योर फॉर्म में। वाटर की फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ये प्योर वाटर है। अब बेटा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल क्या मतलब? इसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है। ये बेटा B है जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल मतलब इसका हीट करने पर वेपर नहीं बनता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या करते हैं? मान लो B आपका सॉल्यूट है बेटा, और ये वाटर है, ये H2O है, उसको हमने A मान लिया, जो बेटा क्या आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लो बेटा इस B को इस सॉल्वेंट डाल दिया, मतलब इस पानी में डाल दिया। ठीक बेटा, अब मान लो इसका क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। मान लो क्लोज कंटेनर अभी कर दिए हैं, ये आपका सोल्यूशन बन गया A और B का, ये आपका सोल्यूशन बन गया। अब बेटा तो B का तो वेपर बनेगा नहीं, B तेरा क्या नॉन वोलेटाइल है। अब इसको हीट करेंगे, इस सोल्यूशन को हीट करेंगे तो क्या A का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रहेगा कि 100 डिग्री ज़्यादा रहेगा? क्योंकि बेटा अगर A का मॉलिक्यूल्स अगर बॉइल करना चाहेगा तो B का पार्टिकल उसको रोकेगा। अब मतलब बेटा अब A का जो वेपर बनेगा, वेपर ऊपर आएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा और इस लिक्विड को क्या करेगा? कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से जो बनाएगा प्रेशर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो बेटा आप इसको हीट करेंगे तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से 100 डिग्री में नहीं होगा, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, तब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर आपका सराउंडिंग का वेपर प्रेशर से बराबर होगा। मतलब अब ये जो A का जो वाटर जो सोल्यूशन बन चुका है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मान लो इसको TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस दिए, तो 110 डिग्री टेम्परेचर पर इस वाटर का मतलब इस सोल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा यह B तरह का पार्टिकल आ गया और B पार्टिकल क्या कर रहा है? A पार्टिकल को वेपर बनने से रोक रहा है। इस दरमियान आपको टेम्परेचर प्योर फॉर्म से ज़्यादा देना पड़ेगा।
प्योर फॉर्म में कितना देते हैं 100 डिग्री। अब जब इम्प्योर बन गया, बी मिल गया, तो उसको अब बॉयल करने के लिए 100 डिग्री से ज़्यादा लगेगा टेम्परेचर। उसको एज्यूम कर लिया कितना 110 डिग्री एज्यूम कर लिए। मतलब बेटा यहाँ पर टीबी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू टी नॉट बी की तुलना में। इसको लिखो बेटा, लिख लिया बेटा। चलो इसको मिटाते हैं। अब बेटा हमने मान लिया कि टी नॉट बी जो है बेटा, कि टी नॉट बी ये बॉइलिंग पॉइंट बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का है, प्योर वाटर का, जो कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब बेटा टीबी जो है, टीबी ये वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ पर सॉल्यूशन पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बेटा वाटर का, लेकिन कहाँ बेटा इन सॉल्यूशन में, जो एज्यूम कितना कर रही है 110 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर रही है। तो कितना का डिफरेंस आया, कितना का डिफरेंस आया, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना का चेंज आया, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना का चेंज आया बेटा, तो बड़ा टेम्परेचर को छोटा सा माइनस करते हैं, तो बड़ा कौन बेटा बताओ, टीबी बड़ा है माइनस क्या टी नॉट बी, मतलब यहाँ बड़ा टेम्परेचर टीबी बड़ा है एज कम्पेयर टू टी नॉट बी। जब चेंज निकालते हैं तो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। ठीक है बेटा। और चेंज बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम डेल्टा टीबी बोलते हैं। डेल्टा टीबी कितना आया, ये आपका 110 डिग्री सेल्सियस था और टी नॉट बी कितना था 100 था, 100 डिग्री सेल्सियस था। मतलब डेल्टा टीबी जो चेंज आया बेटा कितना डिग्री का है, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का आया। इसी डेल्टा टीबी को बोलता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है इसको। इसी बेटा डेल्टा टीबी जो आया चेंज आया बेटा, तो चेंज इन टेम्परेचर बेटा, चेंज इन क्या बेटा टेम्परेचर, टी ई एम पी शॉर्ट में टेम्परेचर, टेम्परेचर बिटवीन क्या बेटा सॉल्यूशन किसका वाटर का एंड प्योर वाटर, प्योर वाटर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बाबू, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशंस इन क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट बीपी, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बेटा। और डेल्टा या डिनोट करते हैं ना, डेल्टा टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलालिटी का, मोलालिटी का। तो अब सवाल है तुम बोल सकते हो डेल्टा टीबी जो मोलारिटी का डायरेक्टली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन बेटा मोलालिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मोलालिटी चेंज नहीं होगा, इसीलिए डेल्टा टीबी डायरेक्टली होता है मोलालिटी का। डेल्टा टीबी मोलारिटी क्यों नहीं होता, क्योंकि मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। याद रखना बेटा, हम बताए थे कि मोलारिटी जो होता है बेटा, मोलारिटी जो होता है बेटा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्या बेटा टेम्परेचर। ठीक है। लेकिन बेटा जो मोलालिटी होता है, लिट्टी चोखा, मोलालिटी जो होता है बेटा ये होता है जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट बेटा डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इससे डेल्टा टीबी जो होता है मोलालिटी पर निर्भर करे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, लिख लो इसको। चलो बेटा, अब डेल्टा टीबी जो होता है डेल्टा टीबी, और जब डायरेक्टली घटा लगाते हैं क्या लगाते हैं के बी इंटू मोलारिटी का डिनोट करते किससे स्मॉल एम से करते हैं। ठीक बेटा, इसको लिख लो डेल्टा टीबी इक्वल क्या है के बी इंटू क्या स्मॉल एम, लिख लो। चलो बेटा, अब देखो तो अभी तेरा फार्मूला आया बाबू कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है बाबू के बी इंटू क्या स्मॉल एम आया। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है मोलालिटी, स्मॉल एम का मतलब बेटा क्या होता है मोलालिटी, मोलालिटी। और बेटा मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है कि सर मोलालिटी, मोलालिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स और क्या बेटा सोल्यूट बाय कैरिंग मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा 1000, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, लिख लो बेटा। अब बेटा केबी तरह क्या है, केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट लिख लो। चलो चलो बेटा अब हम इसको मिटाते हैं, बड़ा करके थोड़ा मिटा देते हैं, सब लोग लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब बेटा इसी को इसका निकालता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ केबी, एसआई यूनिट और क्या बेटा केबी। कैसे होगा, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, इक्वल टू केबी। और मोलिटी क्या होता है बताओ, यूनिट क्या होता है मोल, क्या होता है केजी, क्या होता है इनवर्स होता है। अब केबी निकालो, यहाँ से निकालो बाबू, तो केबी इक्वल टू क्या होगा, केल्विन ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होता है बाबू मोल, केजी इनवर्स होगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा बताओ, केबी इक्वल टू क्या होता है बाबू मोल इनवर्स केल्विन केजी होगा। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हम लोग, केबी इक्वल टू केल्विन मोल इनवर्स क्या है केजी होगा। मोल इनवर्स ऊपर, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा ना, और केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो केजी हो जाएगा, तो क्या हो केल्विन मोल इनवर्स केजी। ये केबी का आपका यूनिट आ जाएगा, लिख लो। चलो बेटा अब ग्राफ बताते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लिख देना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ग्राफ देखो, मान ले बेटा ये एक्स एक्सेस है, ये बेटा वाई एक्सेस है, ये टेम्परेचर है, इधर जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर आएगा टेम्परेचर घटेगा। ये बेटा लिक्विड का क्या है वेपर प्रेशर, और ये आपका सराउंडिंग का वेपर प्रेशर है एटीएम, एटीएम मतलब सराउंडिंग का वेपर प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एटीएम और ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो बेटा कोई यहाँ पर सॉल्वेंट है, इस तरह से दिखाते हैं, मान लो बेटा ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे इसका वेपर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर देगा ना, टच कर दिया, उस सॉल्वेंट का क्या बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलो बेटा अब मान लेते बेटा, चलो मान ले यहाँ टच किया, हीट करते गए वेपर बनते गए, वेपर बनते गए, वेपर बनते गया, यहाँ पर टच कर दिया जी, मान ले हीट करते गए तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक वेपर को क्या टच कर दिया, तो उस टेम्परेचर क्या होगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मान लो सॉल्वेंट यहाँ टच किया तो उसको लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो क्या बताओ प्योर का क्या है, सॉल्वेंट का टी नॉट बी है, ठीक है। अब बेटा मान लो सोल्यूशन बन गया, ये सोल्यूशन बन गया, मान लो ये सोल्यूशन है, ये मान लो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ लिख दो मेरा, वो यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, मतलब कुछ मिला दिए। अब इसको भी तुम हीट करते जाओ तो वेपर बनते जाएगा, वेपर बनते जाएगा, वेपर बनते जाएगा, तो एक समय आएगा जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर इस एटमॉस्फेरिक वेपर क्या टच कर देगा, उस टेम्परेचर पर उस सोल्यूशन क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसको हमने क्या माना टीबी माना। अब दोनों का जो चेंज आया, इसी चेंज को बोलते हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं एलिवेशन इन क्या बेटा बता रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा सॉल्वेंट है, इसको हीट कर रहे हैं, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है,
जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का वेपर इस लाइन को टच कर देगा उस पॉइंट को सर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जो क्या है T0B है। अब सोल्यूशन है उसको भी हीट करते जा वेपर बनते जा रहा है। जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर सराउंडिंग वेपर क्या करते हैं, टच करते हैं, उसका क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जो क्या है TB है। कितना का चेंज आया तो आपका सी बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये हीट कर रहे हैं, इसका वेपर बन रहा है, जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर इस सराउंडिंग को टच करेगा उस पॉइंट पर सर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, क्या कर फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।